अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तालिब इल्म। आज आपके लिए बहुत ही अहम ट्रिक लेकर हाजिर हुए हैं, ट्रिग्नोमेट्री टेबल ट्रिक। अब आपके फिंगर टिप्स पर, तो इस वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहें ताकि ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको आपकी फिंगर टिप्स पर याद हो जाएगा। तो इस वीडियो में आप आसानी के साथ तमाम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आप आसानी से याद कर सकेंगे। तो इसके लिए चंद आपको टिप्स दी जाएंगी, उसको गौर से आपने ज़हनशीन कर लेना है। बहुत ही आसान तरीका। इससे पहले कभी भी आपने ये तरीका ना ही समझा होगा ना ही देखा होगा। आइए हम आपको अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है साइन थीटा, कास थीटा और टेन थीटा, कॉट थीटा, सेकेंड थीटा और कोसिकेंट थीटा की तमाम वैल्यू निकालने का तरीका सिखाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने पहले साइन थीटा, तो इसका फार्मूला आप याद रखें क्योंकि आपने फिंगर के ज़रिए याद करना है। तो साइन थीटा इक्वल टू फिंगर बिलो का जज़र डिवाइडेड बाय 2, ये फार्मूला है। फिंगर बिलो आपने कैसे देखनी है, तो ये आपके पास आपके लेफ्ट हैंड की शक्ल, जिसकी सबसे छोटी जो लिटिल फिंगर है उससे हमने स्टार्ट किया और उसका इब्तदाई वैल्यू हमने 0 डिग्री दिया और रिंग फिंगर को आप 30 डिग्री दे दिया, मिडल फिंगर को 45, इसी तरह इंडेक्स फिंगर आपके पास 60 डिग्री और आपका थंब 90 डिग्री को शो करेगा। अब क्योंकि आपने साइन ऑफ 0 फाइंड करना है, तो यहाँ पर देखें तो आपके सामने पहला लिटिल फिंगर में 0 है। तो इसमें हमने देखना है कि इस फिंगर के बिलो कोई फिंगर है या नहीं। तो आपके सामने इससे नीचे कोई फिंगर नहीं, तो लिहाजा आपके पास बिलो फिंगर, आपके पास आंसर क्या आया? 0 आया। तो 0 का जज़र अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 का जज़र अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। इस तरह साइन 0 की वैल्यू आसानी से 0 आ गई। अब नेक्स्ट आपने फाइंड करना है साइन ऑफ 30 डिग्री। तो रिंग फिंगर पे 30 है, क्योंकि हमने बिलो लेना ही है काउंटिंग के लिए। तो बिलो आपके पास एक लिटिल फिंगर एक नज़र आ रही है 30 के ज़ाविये के नीचे, तो लिहाजा फिंगर बिलो हमारे पास 1 आ गया फार्मूले के अंदर, इसका जज़र डिवाइडेड बाय 2, तो साइन 30 की वैल्यू आपके पास 1/2 आ गया। नेक्स्ट हम साइन ऑफ 42 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखें तो 45 के नीचे देखें, एक फिंगर ये है रिंग फिंगर और दूसरी लिटिल फिंगर है। तो इस तरह कितनी हो गई? 2 फिंगर हो गई। तो आप फिंगर बिलो आपके पास 45 में 2 का जज़र डिवाइडेड बाय 2, तो इसको आप रैशनलाइज करेंगे तो 2 के जज़र और 2 के जज़र से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो इस तरह 2 का जज़र मल्टीप्लाई 2 का जज़र, 2 के जज़र का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 का जज़र।
इज इक्वल टू, आप जज़र और मुरब्बा एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 का जज़र। तो 2 से 2 कैंसिल, तो 1/2 अंडर रूट आपके पास साइन ऑफ 45 की वैल्यू आ गई। और इसी तरह हम नेक्स्ट साइन ऑफ 60 एंगल की तरफ बढ़ते हैं। तो उसकी वैल्यू के लिए आप देखें, साइन 60 के नीचे 1 फिंगर, 2 फिंगर, ये 3 फिंगर नीचे है, तो लिहाजा फिंगर बिलो आपके पास 3 आ गई। तो साइन ऑफ 60 इज इक्वल टू 3 का जज़ा डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास साइन 60 की वैल्यू आ गई। अब साइन 60 के बाद है साइन ऑफ 90 डिग्री। तो साइन ऑफ 90 डिग्री में जब हम वैल्यू देखते हैं तो नीचे 1 2 एंड 3 फिंगर आपके पास आ गए, तो 4 फिंगर आ गई, सॉरी। तो साइन ऑफ 90 इज इक्वल टू 4 का जज़र डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो इस तरह 4 का जज़र आपके पास 2 आता है, तो 2 से 2 कैंसल, तो 1 आंसर आ जाएगा, यानी साइन ऑफ 90 की वैल्यू इज इक्वल टू 1। अब आपने देखा कि हमने अपनी फिंगर की मदद से क्या कर दिया, साइन 0 से साइन 90 तक तमाम वैल्यू निकाल ली। अब कास का फार्मूला इससे थोड़ा सा डिफर है। तो कास ऑफ थीटा इज इक्वल टू फिंगर अबव अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। तो ये याद रखने के लिए इसका अबव क्यों है, तो आपको पता है अल्फ़ाबेट्स आपके पास ABC और S आगे जाएगा, तो इसका मतलब है कि ABC तरतीब में देखते हैं तो साइन सबसे नीचे है, तो इसीलिए वहाँ पे हम फिंगर बिलो का इस्तेमाल करते हैं। अब क्योंकि ये काज सी अबव है साइन से, तो लिहाजा इसके लिए हम अबव का फिंगर यूज़ करते हैं। अब आपने वैल्यू निकालनी है काज ऑफ 0। तो काज 0 के अबव आप देखें 1 2 3 4 फिंगर है, तो लिहाजा 4 का जज़र डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4 का जज़र आपके पास 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसल इज इक्वल टू 1। तो नाउ काज ऑफ 30 डिग्री, तो इसके ऊपर आपके पास 30 के ऊपर 1 2 3 फिंगर आपके पास है, तो फिंगर है, तो इस तरह अबव फिंगर आपके पास 3 आ गई, तो काज ऑफ 30 इज इक्वल टू 3 का जज़र डिवाइडेड बाय 2 आंसर आ जाएगा। और काज ऑफ 45 के लिए यहाँ अबव फिंगर आपके पास ओनली ये 2 बाकी बच गई, तो आप फार्मूले में 2 दर्ज करेंगे। तो काज ऑफ 45 इज इक्वल टू 2 का जज़र डिवाइडेड बाय 2, तो इसको रेशनलाइज करेंगे, तो 2 के जज़र और 2 के जज़र पे डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिंप्लीफिकेशन में 2 का जज़र का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 का जज़र इज इक्वल टू, जज़र ख़त्म हो जाएगा तो 2 और अपॉन 2 ये एक दूसरे से कैंसिल आउट, और नीचे आपके पास 1/2 का जज़र जवाब आ जाएगा। अब काज ऑफ 60 डिग्री, तो फिंगर आपके पास एक बाकी बच गई, तो अबव फिंगर आपके पास 1 है, तो काज ऑफ 60 डिग्री की तरफ आप 1 पुट करेंगे जज़र में डिवाइडेड बाई 2, 1 का जज़र 1, तो 1/2 आपके पास आ जाएगी वैल्यू काज ऑफ 60 डिग्री की। काज ऑफ 90 डिग्री के लिए 90 डिग्री के अबव कोई फिंगर आपको नज़र नहीं आ रही, तो यहाँ पर हम जज़र के अंदर अबव फिगर वाली वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो 0 का जज़र 0 डिवाइडेड बाय 2 आंसर इज इक्वल टू 0। तो इस तरह हमने क्या मालूम कर लिया, साइन और कास की वैल्यू मालूम कर। इसी तरीके से हम अब टेन की तरफ बढ़ते हैं। तो टेन का ज़रा फार्मूला देखें, क्योंकि टेन बराबर होता है साइन ओवर काज। तो साइन के लिए हमने यूज़ किया था फिंगर बिलो और काज के लिए फिंगर अबव, तो इसीलिए फिंगर अबव का जज़र डिवाइडेड बाय फिंगर बिलो का जज़र, ये दिमाग में रखना है और अपनी फिंगर को इस्तेमाल करना है। इस तरह के
ज़ीरो। अब ज़ीरो में बिलो फिंगर आपके पास कोई नहीं, तो वैल्यू पुट करेंगे आप ऊपर क्या है, ज़ीरो का जज़र, और नीचे जो आप देखें अबव फिंगर कितनी है, 1 2 3 4 फिंगर है, तो लिहाजा अबव फिंगर 4 है, बिलो ज़ीरो है, तो दो ज़ीरो का जज़र डिवाइडेड बाय 4 का जज़र, आंसर इज इक्वल टू 0/2, क्योंकि 4 का जज़र 2 आता है, इज इक्वल टू 0, तो tan 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। tan ऑफ 30 डिग्री, tan ऑफ 30 डिग्री में आप देखें कि अबव जो है फिंगर आपके पास 3 है, बिलो 1 है, तो बिलो की जगह आप 1 का जज़र और अबव की जगह 3 का जज़र इज इक्वल टू 1/3 का जज़र, आपके पास tan ऑफ 30 की वैल्यू आ गई। आप इसी तरीके से फॉलो करते हो tan ऑफ 45 के लिए, तो अबव भी 2 फिगर, बिलो भी 2 फिगर, तो लिहाजा 2 का जज़र डिवाइडेड बाय 2 का जज़र, ये एक दूसरे से कैंसिल आउट, इज इक्वल टू 1, तो tan 45 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो नेक्स्ट आपके पास tan ऑफ 60 डिग्री आप फाइंड करेंगे, तो tan ऑफ 60 डिग्री आपके पास अबव फिगर आपने काउंट करनी है, तो अबव आपके पास 1 और बिलो क्या है, आपके पास 3 है, तो ये 3 का जज़र, और बिलो आपके पास 3 थी, और अबव फिंगर आपके पास देखें 60 के अबव 1 है, बिलो 3 है, तो लिहाजा अबव की जगह 1 दर्ज किया, तो इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, 3/√। तो इस तरह आपको tan ऑफ 60 क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद tan ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री में आप देखें कि अबव फिगर कोई नहीं, लेकिन बिलो फिंगर आपके पास 4 है, तो इस तरह tan ऑफ 4 का जज़र डिवाइडेड बाय 0 का जज़र इज इक्वल टू 2/0, 4 का जज़र की वैल्यू आपके पास 2 डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू, अब 2/2/0 इज इन्फिनिटी, यानी अनडिफाइंड होता है। आप इसके बाद क्योंकि आपके पास बेसिक 3 आपके पास आ गए, बाकी जो आपके पास 3 है वैल्यू, वो क्या है, इनके उलट यानी कि रेसिप्रोकल हम लेकर हासिल कर सकते हैं। उनके फार्मूले में आपको नीचे बता देता हूँ। साइन का रेसिप्रोकल 1/कोसिकेंट थीटा, और कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा, यानी कि कोसिकेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए 1/साइन वाली कीमत साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 एंड साइन 90 बारी बारी पुट करते जाएंगे, तो आपके पास वैल्यू आती जाएंगी। तो कास 1/सेकेंड का थीटे का रेसिप्रोकल है, तो लिहाजा सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 1/कास के थीटे के बराबर लिखा सकते हैं। इस तरह tan इज इक्वल टू 1/cot, तो cot बराबर है 1/tan। तो अबव 3 वैल्यू को बारी बारी हम पुट करके कोसिकेंट 0 इज इक्वल टू 1/साइन 0, तो 1/0 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, और कोसिकेंट 30 1/साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू अब भी आपने निकाली, 1/2 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 2/1, आंसर आपके पास कोसिकेंट 30 की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब इसी तरीके के कोसिकेंट 45 1/साइन 45, तो 1/1 आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 का जज़र, तो जब डिवाइड वाली रकम को ज़रब में चेंज करेंगे तो आपके पास 2√1, तो मल्टीप्लाई होने के बाद 2 का जज़र बाकी आ जाएगा। इसी तरह कोसिकेंट 60 1/, आपके पास साइन 60, तो 1/3 का जज़र डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2/3 का जज़र इज इक्वल टू 2/3 का जज़र आपके पास आ जाएगा। इसी तरह कोसिकेंट 90 1/साइन 90, साइन 90 1 के बराबर है, तो 1/1 इज इक्वल टू 1 है। इसी तरीके से
आप सेकेंड की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सेकेंड 0 1 ओवर cos 0 इज इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू 1। अब cos 0 cos 30 क्योंकि हम मालूम कर चुके हैं, पीछे कीमतें पुट पुट करके हम वैल्यू निकाल लेंगे। इस तरह सेकेंड 45 आपके पास 1 ओवर 1 2 अंडर रूट, तो मल्टीप्लाई में चेंज करने से 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट आ जाएगा। तो सेकेंड 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1/2, तो इसको चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो 1 इंटू 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। और इसी तरह सेकेंड ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 ओवर cos 90, तो इज इक्वल टू 1 ओवर cos 90 0 है, 1 ओवर 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। नाउ cot की वैल्यू फाइंड, तो 1 ओवर 10 ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 ओवर 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। और उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, cot 30 1 ओवर 10 30, और इसी तरह 10 30 की वैल्यू 10 30 1 ओवर क्या था 1 अपॉन 1/2 का 3 का स्क्वायर, तो ज़रा मैं चेंज किया 3 का जगह डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 3। और cot ऑफ 45 इज इक्वल टू 1 ओवर 10 45 इज इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू 1। तो cot ऑफ 30 इज इक्वल टू 1 ओवर आपके पास क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा 10 60 की वैल्यू आपके पास 3 का जजर है, तो लिहाजा 10 ऑफ 60 की वैल्यू पुट कर दी, तो आपके पास 1 ओवर 3 अंडर रूट आपके पास cot की वैल्यू आ गई। अब इसी तरीके से cot ऑफ 90 इज इक्वल टू 1 ओवर 10 90, तो इज इक्वल टू 1 ओवर 10 90 इन्फिनिटी है, तो इज इक्वल टू आपके पास 0 आ जाएगा। 1 ओवर इन्फिनिटी का आंसर 0 के बराबर होता है। तो इस तरह अजीज तालिब इल्म आपने देखा कि अपनी फिंगर की मदद से आसानी के साथ आपका टेबल याद हो गया। तो अगर ये तरतीब याद रख लेंगे तो इंशाअल्लाह कभी भी आप नहीं भूल पाएंगे। तो नेक्स्ट इस तरह की वीडियो के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और घंटी के बटन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे।